फिर जब अपने आप को देखते हैं तो यह आश्चर्य होता है कि हम हवा में क्यों, हम उड़ भी सकते हैं। शरीर श्री रघुनाथ जी ने अपने कंठ से एक चंद्रमा के समान उज्जवल हार निकाला, उसे उन्होंने हनुमान जी के गले में बांध दिया। भगवान कृष्ण का हाथ कट जाता है। द्रौपदी अपना पल्लू फाड़ करके उनके हाथ को बांध देती है। ओम परमात्मने नमः। हर एक को अपने मातृभूमि पर रहने का एक ऋण होता है, अर्थात जिस भूमि से वह भोजन ग्रहण करता है या जिसको पैतृक निवास भी कहा जा सकता है, जहाँ से उसकी जीविका चलती है, उसका एक ऋण होता है और उस ऋण से मुक्त होना अति आवश्यक होता है। यह तपस्या से ही संभव हो सकता है। हम तपस्या करते हैं तो उस तपस्या का कुछ अंश उस जन्मभूमि को चला जाता है और वह हमें ऋण मुक्त कर देती है। यह शाश्वत नियम है, यह स्वयं के अनुभव का चीज है कि प्रारंभ में जब मैं तपस्या कर रहा था उस समय एक अनुभव आया कि एक घर के सामने जो मातृभूमि है, वहाँ घर के सामने मृत शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें से एक युवा रूप निकलता है और जिसके कंधे पर सूखी लकड़ी लगी रहती है। सूखी लकड़ी जो है संस्कारों का बंधन होता है, जो कई जन्मों का संस्कार पड़ा रहता है, वही सूखी लकड़ी के समान होता है। वह हमारे लिए आवश्यक तो होता नहीं है, लेकिन इतना ज्ञान नहीं होता है कि उसको हम नीचे फेंक दें। उसको लेकर के ऊपर उठ रहे हैं, उसका वजन से उड़ान तेज नहीं हो पा रही है और वहाँ बहुत से देवियाँ हमको विदा कर रही हैं, जय माता की बोलकर। हमारी उड़ान ऊपर चली जाती है। अंत में जब वो लकड़ी का गट्ठा नीचे फेंकते हैं तब जाकर के उड़ान ऊपर की तरफ बढ़ जाती है और फिर कहीं दूसरी जगह जाकर के फिर जब अपने आप को देखते हैं तो यह आश्चर्य होता है कि हम हवा में क्यों, हम उड़ भी सकते हैं। शरीर स्थूल शरीर उस समय सूक्ष्म शरीर रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये स्थूल ही शरीर है, लेकिन हम उड़ रहे हैं। तो ये मातृभूमि से, मातृ ऋण से मुक्ति का विदाई होता है और यह जब तपस्या होती है तो मातृभूमि अपने ऋण से मुक्त कर देती है और इसके बाद उस जगह का उपभोग नहीं करना चाहिए। स्वयं जहाँ स्थित हैं, इसलिए पहले के जो सन्यासी होते थे, साधु होते थे, वह इसलिए घर छोड़ के निकल जाते थे कि न मैं यहाँ रहूँगा, न इस जमीन का कुछ खाऊंगा और न ही हम पर उसका ऋण चढ़ेगा। कहीं भी भिक्षा लेकर के भोजन करने का मतलब यही होता है कि कहीं बैठकर खाने से बेहतर है यदि हम स्व के परिश्रम से कुछ अर्जित करते हैं, वह खा लेते हैं तो ठीक है। लेकिन संन्यास में पहले ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, न तो नौकरियां थी, न कुछ नहीं था। कहीं न कहीं अपना भरण पोषण करते थे, तो जीविका का साधन बहुत सीमित था। इसलिए जो सन्यासी होते थे, जो संत होते थे, वह गृहस्थों के ऊपर ही अपनी जीविका चलाते थे और उन्हें भिक्षाटन के लिए कहा जाता था, अर्थात स्वयं से अर्जित की हुई वस्तु उसमें जीविका चलाने से या जीवन निर्वाह करने से उसका कुछ ऋण नहीं होता है। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि खेत में पड़ा हुआ जो अन्न नीचे गिर जाता है उसको ही लेकर उसको भी भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से देखा जाता है कि जहाँ कहीं भी हम
भोजन करते हैं, अगर यह स्व अर्जित नहीं है तो वहाँ का एक ऋण चढ़ जाता है। इस प्रकार से मातृभूमि या पितृभूमि जहाँ जन्म होता है, जहाँ का अन्न या कोई भी कमाई हुई चीज़ का भोजन करते हैं, उसका एक ऋण होता है। और जब थोड़ी सी साधना होती है तो मातृभूमि देव देखती है कि यह आगे बढ़ने वाला है, तो पुण्य का कुछ हिस्सा देकर वहाँ से मुक्त हो जाता है, वहाँ से वो जन्मभूमि मुक्त कर देती है। यही सन्यास का आश्रय होता है, नियम होता है। और पहले ये भी होता है कि सन्यासी लोग जाते थे अपने घर पे, सन्यास से पहले सबसे भिक्षा करके आते थे। इसका अर्थ यही होता था कि अब हमारा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, जैसे संसार के सभी लोग हैं वैसे भी आप भी लोग हैं। यह सत्य है और इसमें हमें इस ऋण से मुक्त होना चाहिए, और जो हम तपस्या करके ही मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्म बातें हैं, सबके समझ में नहीं आती। परोपकार का बदला जो है चुकाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस स्थिति में किसी ने हमारी मदद की, तो परोपकार तो तभी होगा जब हम, या उपकार तभी होगा, या उपकार का बदला तभी होगा कि जब सामने वाला उस स्थिति में जाए और हम मदद करें। पूर्णतः उपकार तो यही होता है। इसलिए कभी यह नहीं कहना चाहिए कि मैं इस उपकार का कभी बदला चुका दूंगा। यह बात गलत है, क्योंकि इसका मतलब आप उपकार चुकाने के लिए सामने वाले को, या जिसने आपके ऊपर उपकार किया है, उसको उसी स्थिति में ले जाना चाहते हैं जिस स्थिति में आप थे। यह भगवान राम ने स्वयं जब सभी वानरों को विदा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, हनुमान जी से कहा, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे शेषस्योपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्। हे कपि, तुमने जो उपकार किए हैं उनमें से एक एक के लिए मैं अपने प्राण निछावर कर सकता हूँ। तुम्हारे शेष उपकारों के लिए तो मैं ऋणी ही रह जाऊंगा। कपि श्रेष्ठ, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुमने जो जो उपकार किए हैं वे सब मेरे शरीर में ही पच जाएं, उनका बदला चुकाने का मुझे कभी अवसर ही ना मिले, क्योंकि पुरुष में उपकार का बदला पाने की योग्यता आपत्ति काल में ही आती है। और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम भी संकट में पड़ो और मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊं। यह भगवान राम ने स्वयं कहा है कि उपकार का बदला चुकाने की बात कभी नहीं कहना चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि सामने वाले को भी आप चाहते हैं कि वह उसी अवस्था में जाए। इसलिए भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि मैं आपका ऋणी हूं, मैं उपकार नहीं चुका सकता, क्योंकि यदि मैं उपकार चुकाने की बात कहता हूं तो मेरा आशय हो जाएगा कि फिर आप भी उसी अवस्था में जाएं जिस अवस्था में आपने मेरी सहायता की थी। ततो वस्य हारम चंद्राभम मुच्च कंठात सरागव वैद्युरितरलम कंठे बबद्ध च हनुमत। इतना कहकर श्री रघुनाथ जी ने अपने कंठ से एक चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार निकाला, उसे उन्होंने हनुमान जी के गले में बांध दिया। इस प्रकार हनुमान जी को उन्होंने वह हार भेंट के स्वरूप में दिया, या उसको ये कहें कि उन्होंने जितनी सेवा की थी उसके लिए दिया। हालांकि हनुमान जी को उस वस्तु की आवश्यकता नहीं थी, पर भगवान ने उन्हें उपहार के रूप में दिया। भगवान तो घट घट वासी हैं, हर एक चीज को जानते हैं कि किसका कैसे जो है उपकार किया जा सकता है। जब कहीं कोई किसी विशेष परिस्थिति में या विपत्ति की परिस्थिति में मदद करता है तो सामने वाला उसका ऋणी हो जाता है, लेकिन उसे यह नहीं कहना चाहिए कि समय आएगा तो मैं भी आप इस उपकार का बदला चुका दूंगा।
क्योंकि फिर उसी परिस्थिति में उसको जाना पड़ेगा तुम्हारा उपकार लेने के लिए। अतः भगवान ने यही आशय समझाकर कहा, यदि कोई आपकी सहायता करता है, किसी विपत्ति में सहायता करता है, तो आप उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर दें, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करें, उससे प्रेम प्रकट करें, लेकिन कभी ये ना कहें कि मौका मिला तो मैं भी आपका। यह बहुत गहरी और सूक्ष्म बात है जिसको भगवान ने हनुमान जी से, जब राजसूय यज्ञ के सभा में सुदर्शन चक्र को लेते समय असावधानी बस भगवान कृष्ण का हाथ कट जाता है, तो द्रौपदी अपना पल्लू फाड़ करके उनके हाथ को बांध देती है। भगवान मां कहते हैं कि ये इस उपकार का बदला मैं तुम्हें अवश्य चुकाऊंगा। और उनके कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां होंगी जिसके लिए मेरी आवश्यकता तुम्हें पड़ेगी, तो भगवान उस ऋण का बदला चुकाए। जब भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तो एक छोटे से चीर के बदले में उन्हें नहीं मालूम कितने गज चीर से द्रौपदी की लज्जा बचाई थी। तो ईश्वर कुछ भी देता है तो अनायास नहीं देता है। ईश्वर की हम आराधना करते हैं तो जाने अनजाने में जो भी गलती होती है, ईश्वर उसके कुपरिणाम से बचाता है। तो यह बात सत्य है कि उपकार का बदला कभी चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो परिस्थितियां होती हैं और उस परिस्थिति में यदि हम किसी की मदद करते हैं और समय आता है तो हम उसका वो मदद करने की बात कहते हैं, लेकिन परिस्थिति अलग होती है। कोई गरीब होता है, उसको कोई मदद कर देता है, वह धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़ जाता है, बहुत पैसे वाला हो जाता है, और एक दिन जाता है उसके पास, बोलता है आपने हमारी मदद की थी, ये उस समय आपने पैसा दिया है या आपने उपकार किया था, उसका बदला मैं चुका रहा हूँ। वो बदला चुका ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह परिस्थितियां नहीं है। जिस परिस्थिति में वह था, जो सोच उसके अंदर थी, जितनी आवश्यकता उसको उस पैसे की थी, तो इसलिए जो धर्म शास्त्र और शास्त्रों में जो नियम बनाया गया है, जो सन्यासी होता है इसीलिए दान के घर में भी रहता है, दान का भोजन भी करता है। लेकिन आजकल तो वो तो अलग चीज़ें हो जाती हैं। आजकल तो दान का लोग दुरुपयोग करते हैं। दान हमें उतना ही लेना चाहिए जिससे हमारी सांसारिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें, जिससे हमारा जीवन निर्वाह हो सके। शारीरिक सुख के लिए दान लेना उचित नहीं है, यह तो पाप चढ़ जाता है। क्योंकि दान देने वाला तो अपने उससे मुक्त हो जाता है कि हमने इनकी मदद की और इससे इनका जीविका चल जाएगी, कल्याण हो जाएगा। वह तो पुण्य का भागी होता है, उसको पुण्य मिलता है। लेकिन यदि दान लेने वाला उसका दुरुपयोग करता है, अपनी जो कम से कम आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरी न करके संसारिक भोगों में फंस जाता है, तो वह पाप का भागी हो जाता है। तो इस तरह का दान भी नहीं लेना चाहिए, इस तरह की भिक्षा भी नहीं लेनी चाहिए। तो ये रहस्य बहुत गूढ़ है। इसको समझने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है या किसी गुरु की शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि सूक्ष्म लोक की भावनाएं हम समझ नहीं पाते हैं। ये स्वयं का अनुभव बताते हैं। शेष आगे। जय माता।